शुक्रिया। हमारे हिंदी कक्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने यहाँ यज्ञ ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। हमने यहाँ यज्ञ से होने वाले हमने यहाँ पे यज्ञ से होने वाले प्रभाव को दिखाने का प्रयास किया है। इससे होने वाले पर्यावरण में जो शुद्धिकरण होते हैं, रोग दूर होते हैं, प्रदूषण दूर होता है, हमने वही सब दिखाने। यहाँ पे सप्त ऋषियों की कुटिया है जिसमें बिना गौ माता के कुछ संभव नहीं था, तो हमने वो दिखाने का प्रयास किया है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्तांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सर्वान्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। हिंदी लिखो। इधर आ जाइए, बच्चों के साथ आइए। जाइए टीचर्स। अपनी संस्कृति को दिखाने का जो नियम कायदे बनाए गए थे उसका मकसद है अब
शिल्पकला प्रदर्शनी की पूर्व संध्या है। प्रातःकाल प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इसकी तैयारियां चल रही हैं। कितनी सुंदर रंगोली बच्चों ने बनाई है। हवन कुंड के चारों ओर कागज के आसन रखे हुए हैं। यहाँ पर सप्त ऋषियों की कुटियां हैं। जंगल का दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है। पेड़ लगे हुए हैं, पशु हैं और पेड़ पर एक बहुत सुंदर सा मोर बैठा हुआ है जो इस दृश्य का आनंद ले रहा है। ऋषियों की कुटियों पर छप्पर हैं जिन पर बेलें पड़ी हुई हैं। दीवारों पर चार्ट लगे हुए हैं। बड़े बड़े चित्रों में बच्चों ने दिखाने की कोशिश की है कि यज्ञ विधा किस तरह संपन्न थी। यह है सप्तऋषियों के चित्र। सर्वप्रथम हम ऊपर देख रहे हैं माता अरुंधति को। उसके बाद ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि, ऋषि वशिष्ठ, उनका सुंदर आश्रम, सुंदर कुटियां, बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, कलाकार बच्चों की प्रतिभा को नमन है जितने इतने सुंदर दृश्यों का चित्रांकन किया है। बहुत सुंदर सा कलश बना हुआ है। मुख पर आम्र पल्लव रखे हुए हैं। लिखा है कि कलश के जल से रोग निवारण कैसे। पूजा की वेदी पर धातु का कलश जल से भरा रखा होता है और मंत्रों से उत्पन्न विद्युत शक्ति इसके अंदर समाहित हो जाती है और यह जल आरोग्यवर्धक हो जाता है। हम देख रहे हैं ऋषि विश्वामित्र की निर्माणाधीन कुटिया। एक और बड़ा चित्र अंकित है। इसमें भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। हरियाली से ढकी हुई ऋषि जमदग्नि की कुटिया जो अभी खाली है। प्रातःकाल इसमें कुछ और सजावट की जाएगी। बहुत ही सुंदर एक प्राकृतिक दृश्य है जहाँ कुटियों के बाहर ऋषिगण हवन कर रहे हैं। यज्ञ प्रकृति के निकट रहकर किया जाता है। औषधियों से किया गया यज्ञ वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक है। अनेक औषधि वनस्पतियों का इसमें नाम दिया हुआ है। बड़ा ही सुंदर एक ये पेड़ बनाया गया है कागज से। गौतम ऋषि की कुटिया है। ये कश्यप ऋषि की कुटिया है। और ऋषियों के आश्रम हो, वहाँ गायें न हो, वहाँ कामधेनु न हो, वहाँ नंदिनी न हो, ये कैसे संभव है। एक प्यारी सी गौशाला इस कक्ष में बनाई गई है। इसमें ये 2 बछियां हैं, प्यारी प्यारी 2 गाय। एक बहुत सुंदर सा मोर इस कुटिया पर आकर बैठा हुआ है। यज्ञ से उत्पन्न औषधीय धुएं से वातावरण पर 30 दिनों तक असर रहता है और रोगों के कीटाणु नष्ट होते हैं। मनुष्यों को दी जाने वाली दवाओं की तुलना में औषधि युक्त हवन के धुएं से रोगों में अधिक फायदा होता है।
इन गायों को काष्ठ कला के माध्यम से बनाया गया है। नीचे गोबर के कंडे बने रखे हुए हैं। इन्हीं कंडों की सहायता से संभवतः आश्रम में प्रातःकालीन और सायंकालीन भोजन पकता होगा। यज्ञों पर हुए शोध कार्य उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेशक डॉक्टर मनोज गर्ग के नेतृत्व में गोरखपुर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान अनेक प्रयोग किए गए। इसके लिए यज्ञशाला से 20 मीटर तक की दूरी से हवा और पानी के नमूने लिए गए और एनवायरोटेक APM 45 तथा अन्य संवेदनशील उपकरणों से विश्लेषण किया गया। इसके परिणाम सितंबर 1997 की अखंड ज्योति के पृष्ठ 22 पर प्रकाशित हुए। यज्ञ से वायु के नमूनों में जो अंतर आया वे आंकड़े यहाँ दिए गए हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर यज्ञ के पूर्व कितने माइक्रोग्राम था, यज्ञ के दौरान कितना रहा और यज्ञ के पश्चात घटकर कितना रह गया। इसी तरह पानी के नमूनों में बैक्टीरिया की संख्या दी गई है कि यज्ञ के पूर्व 4500, दौरान 2470, यज्ञ के पश्चात 1250 घटकर रह गई। यज्ञ की भस्म के तत्वों को भी यहाँ लिखा गया है, क्योंकि यज्ञ किया जाता है औषधियों से, तो औषधियों की भस्म में भी अनिवर्चनीय गुण होते हैं। यहाँ देशी गाय के घी के विषय में बताया है कि इसमें अनेक औषधीय गुण होते हैं और यहाँ अग्निहोत्र विधा के विषय में बताया गया है, जो कि देशी गाय के घी और चावल के सहारे सूर्योदय और सूर्यास्त के बिल्कुल ठीक समय पर किया जाता है और इससे क्या क्या प्रभाव होते हैं इस बड़े से चित्र में यह दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर हिंसक पशु है एक, तो वन में जहाँ हिंसक पशु होते हैं वहीं ऋषियों के आश्रम होते हैं और जहाँ पर नित्य यज्ञ होते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, वहाँ पर हिंसक पशु अपनी हिंस वृत्तियों को छोड़ देते हैं।